हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आप सबको बता ही दूं कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के लिए सीट मैट्रिक्स एमसीसी की साइट पे रिलीज कर दिया गया है और उस सीट मैट्रिक्स का विश्लेषण जो है, एनालिसिस जो है वो हम लेकर के आए हैं, पूरा समरी डिटेल बना करके लेकर आए हैं। और बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। जैसे मेरा पहले ही अनुमान था कि 765 से 70% सीट्स खाली आने वाली है, बट अनुमान से भी ज़्यादा सीट्स खाली आ गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूपी एंड राजस्थान की कट ऑफ जो है वो लो गई। बच्चों को उम्मीद से अच्छा कॉलेज स्टेट में मिला, उन्होंने ऑल इंडिया में रिपोर्टिंग ना करके अपने स्टेट में रिपोर्टिंग करी, या जिसने एडमिशन ले भी लिया था उसने रिजाइन कर दी सीट, या फिर जिसने एडमिशन ले लिया था उसने डॉक्यूमेंट निकलवा के रिलीविंग लेटर लेके अपने स्टेट में रिपोर्टिंग करी है फाइनली। ठीक है, सो वो दिख भी रहा है ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के सीट मैट्रिक्स में भर भर के सीटें आई हैं भाई साहब। एम्स की भी सीटें भर भर के आई हैं, हर कॉलेज में भर भर के सीटें आई हैं, हर कैटेगरी में। ठीक है, तो एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि तीन टाइप की सीटें जो है वो अप राउंड 2 में आई हैं। क्या कौन कौन सी? पहली होती है आपकी क्लियर वैकेंसी। ठीक है, ये सारी आपकी क्लियर वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी में 2479 सीट्स खाली हैं। क्लियर वैकेंसी मतलब वो वाली जो फ्री एग्जिट हो चुकी, या जो बच्चे ने रिजाइन कर दी थी सीट, या जो बच्चे ने छोड़ दी थी सीट। ठीक है, तो क्लियर वैकेंसी में वो सारी सीट्स आ गई। मतलब जो बच्चे अपने स्टेट में चले गए, ऑल इंडिया कोटा में रिपोर्ट करे थे पहले पर स्टेट में चले गए, वो सीट वेकेट हो गई। जिन बच्चों ने रिजाइन कर दी वो वाली, और कुछ बच्चों ने, और बहुत भारी मात्रा में बच्चे, से कल की वीडियो मैंने कहा था भर भर के बच्चों ने फ्री एग्जिट लिया, वो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि देखो कितनी क्लियर वैकेंसी। तो ये सारी आई है क्लियर वैकेंसी, मतलब ये जो 6039 सीट्स हैं ये बिल्कुल प्योरली खाली है। अब देखो दूसरा क्या, कि जैसा कि नोटिस आया था राउंड 2 के अंदर 9 नए कॉलेज और आए हैं जो राउंड 1 में नहीं थे। ठीक है, नए नहीं है वो, पुराने ही कॉलेजेस हैं, बट राउंड 1 में परमिशन नहीं मिली हुई थी। राउंड 2 में इन 9 कॉलेजेस को, कौन कौन से 9 कॉलेज है? एलएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, रायगढ़ का आया हुआ है आपका। दूसरा ये सिलवासा का कॉलेज आया हुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग जम्मू कश्मीर में, डेंजरस कॉलेज है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उधमपुर का आया हुआ है, ईएसआईसी बेंगलुरु में आया हुआ है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बूंदी हनुमानगढ़ भी आया है। ठीक है, बहरियात जो यूपी का नहीं आया था फर्स्ट राउंड में वो। तो ये 9 कॉलेज आपके पूरे के पूरे राउंड 2 में ऐड हो गए हैं, और इन 9 कॉलेजेस में ये नंबर ऑफ सीट्स हैं सारी मिला के। जनरल कैटेगरी की 49 सीट्स ऐड हुई हैं राउंड 2 के अंदर, जो नई ऐड हुई है। ओबीसी में 30, 11 ईडब्ल्यूएस में, 17 एससी और 9 सीट एसटी कैटेगरी में, टोटल 116 सीट्स और ऐड हो गई हैं राउंड 2 के अंदर राउंड 1 के सीट मैट्रिक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अच्छा, ये जो 6039 सीट्स हैं ये क्लियरली खाली हैं। 116 सीट्स टोटल क्या है जो नई ऐड हुई है, ढंग से समझ लेना। ठीक है, और ये है भाई साहब वर्चुअल वैकेंसी। अब ये वर्चुअल वैकेंसी क्या चीज है, तो डिफरेंस क्या होता है क्लियर और वर्चुअल वैकेंसी में, मैंने कल की वीडियो में भी आपको समझाया था, मैं एक बार आपको फिर से समझा रहा हूं। वर्चुअल वैकेंसी वो वाली वैकेंसी सीट होती है जो सीट बच्चों ने अपग्रेड कर रखी है। लेट सपोज मेरे पास एम्स ऋषिकेश था, मैंने रिपोर्टिंग करी, रिपोर्टिंग करने के बाद उस सीट को मैं अपग्रेड में डाल आया, तो वो मेरी जो सीट मैंने अपग्रेड में डाल रखी है वो एमसीसी ने उसको एज अ वर्चुअल वैकेंसी सीट कंसिडर कर लिया है। एमसीसी ऐसा मान रही, मतलब एल्गोरिथम ऐसा मानता है कि जिस बच्चे ने अपग्रेड में डाला है तो उसकी सीट बाद में क्या हो जाएगी, वेकेट हो जाएगी। ठीक है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपग्रेड हो गए। यदि अपग्रेड होगा तो मेरी सीट खाली हो जाएगी एम्स ऋषिकेश वाली, हो सकता है मुझे एम्स भुवनेश्वर मिल जाए, भोपाल मिल जाए। तो मेरी यदि अपग्रेड हुई तो मेरी एम्स ऋषिकेश वाली सीट खाली हुई, तो ये वो वाली सीट है। मतलब जनरल कैटेगरी में 891 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने रिपोर्टिंग करके अपग्रेड में सीट को डाल रखा है। अब कितने बच्चों का अपग्रेडेशन हो जाएगा वो डिपेंड करेगा उनकी चॉइसेस पे, कि उन्होंने जो कॉलेज मिला उससे ऊपर चॉइस कौन सी डाल रखी है जिनमें सीट खाली है। तो वो सारी गेम जो है ना वो बहुत ध्यान से खेलनी होती है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि प्रॉपर गाइडेंस के अंदर काम करना। ठीक है, भले ही आप यूट्यूब पे गाइड हो रहे हो या जैसे भी गाइड हो रहे हो, किसी काउंसलर के टच में हो या हमारे बैच में हो, तो अपग्रेड की जो चॉइस फिलिंग होती है वो बहुत ध्यान से करनी होती है। और इन चीजों को, ये जो वर्चुअल वैकेंसी दे रखी है ना, ये बहुत आपके काम की चीज है। कॉलेज वाइज फुल डिटेल हम डाल देंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। ये जस्ट एक इंस्टेंटली समरी रिपोर्ट है ना, जो आपको मेजरली जान के चलना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल वैकेंसी और क्लियर वैकेंसी में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है। वर्चुअल वैकेंसी वो होती है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, जो बच्चे अपग्रेड में डाल के आए थे, है ना। मान लो 50 बच्चों ने अपग्रेड में डाला हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ही देखो यार, यहीं से समझो आप, यहाँ पर 891 जनरल कैटेगरी में वर्चुअल वैकेंसी, इसका मतलब क्या है, 891 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने राउंड 1 में रिपोर्टिंग कर रखी है और रिपोर्टिंग करके अपग्रेड में डाल रखा है। अब 891 में से कितने बच्चों का कन्वर्ट हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, मतलब अगर एक एक कॉलेज भी अपग्रेड होगा, मान लो इसमें से 700 बच्चों का अपग्रेड हुआ तो 700 सीट खाली हो जाएंगी ना। तो इसका कन्वर्जन कितना होगा ये डिपेंड करेगा राउंड 2 के रिजल्ट में। तो ये वाली सीट्स तो बिल्कुल पक्की पक्की खाली हैं, और इनमें से कुछ परसेंटेज ऑफ सीट जो अपग्रेड हो जाएंगी, मेजरली 60 to 70% सीटें जो होंगी, चाहे एक कॉलेज से ही अपग्रेड हो, बट होंगी अपग्रेड अगर चॉइस फिलिंग ठीक से रहेगा। तो इसका भी 60 to 70% यदि आप निकालने लगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 1500 सीट का फायदा जरूर देखने मिलेगा। ठीक है, तो मेजरली मान के चलो, अगर मैं इसका 100% कन्वर्जन मानता हूं तो 8347 सीट जो है वो वर्चुअल, क्लियर और न्यूली एडेड सीट्स को मिला करके आई हैं। मतलब आप समझो कि वर्चुअल
वर्चुअल वैकेंसी जितनी ज्यादा कन्वर्ट होंगी उतनी ज्यादा सीट वैकेट हो जाएंगी, है ना। मैंने जैसे समझाया, अगर किसी के पास एक केजीएमसी की सीट थी राउंड 1 में, रिपोर्टिंग कर रखी है और अपग्रेड में डाला है, नेक्स्ट राउंड में उसको एम्स ऋषिकेश मिल गया, तो केजीएमसी वाली सीट किसी और को मिलेगी ना, मतलब वो सीट खाली हो गई एक तरह से, ठीक है। तो वो वर्चुअल वैकेंसी है जो अभी होल्ड पे है, पर बच्चे ने अपनी विलिंगनेस से उसको अपग्रेड में डाल रखा है, मतलब वो सीट उसको चाहिए नहीं, उसको अपग्रेडेड सीट चाहिए, है ना। तो ये वर्चुअल वैकेंसी, आई होप आपको वर्चुअल वैकेंसी का मीनिंग जो है वो क्लियरली समझ में आया। तो ये पूरी रिपोर्ट है, ये 8347 सीट्स है ना। और राउंड 1 में कितनी थी, देखो जनरल कैटेगरी की 3945 सीट्स थी, है ना, हर कैटेगरी वाइज लिख रखी है, 2582 955 1434 716 सीट एसटी कैटेगरी में थी, और टोटल नंबर जो सीट थी वो 9632 सीट्स थी, है ना। ये जो पूरा है ना, पूरा ये जो रिपोर्ट है, इसमें सारे कॉलेजेस की सीट्स हैं, एम्स की भी सीट्स हैं, इसमें जिपमर की भी, बीएचयू की भी, और ऑल इंडिया कोटा में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे उनकी सीट्स है। ये सिर्फ एमबीबीएस की सीटों की बात चल रही है, बड़े ध्यान से सुन लेना। एमबीबीएस के देश में जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, भले वो एम्स हो, जिपमर हो, बीएचयू हो, एएमयू हो, या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो स्टेट्स के, वो सारी सीटों को मिलाकर के राउंड 1 में 9632 सीट्स थी, ऐसा मैंने आपको राउंड 1 के टाइम पे भी बताया था। अब इन 9632 सीट्स में से 8347 सीट्स जो है वो खाली हैं, मतलब वर्चुअल वैकेंसी मिला के, और जो क्लियरली खाली हैं वो 6039 और 116 सीट को ऐड कर लेंगे तो उतनी सीट जो है लमसम आपकी खाली हैं, ठीक है। लमसम नहीं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है जो कि एमसीसी की साइट पे सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया गया है, उसको डिटेल में हमने समरी रिपोर्ट तैयार किया है। तो मान के चलो 86.67% सीटें जो है वो खाली हैं। ये अगर आप परसेंटेज निकालोगे 8347 का, तो 9632 में से, तो 86.67% सीट जो है वो खाली बची हुई है राउंड 2 में। लास्ट ईयर ये चीज थी 67%, इस साल सीधा सीधा 20% का इजाफा है, क्योंकि राजस्थान, यूपी, हरियाणा में रिपोर्टिंग मास लेवल पे चल रही है, क्योंकि अच्छे कॉलेज मिल गए हैं स्टूडेंट्स को। हालांकि हरियाणा में उतना नहीं हुआ, बट यूपी और राजस्थान में 19 से ठीक कॉलेज मिलने की वजह से बच्चे स्टेट के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से ऑल इंडिया की सीट छोड़ी हुई है बच्चों ने, ठीक है। सो राउंड 2 में अच्छा खासा कट ऑफ में जो है वो आपको ड्रॉप देखने मिलेगा। जैसे मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, जनरल कैटेगरी में 22,000 रैंक हर हाल में जाएगा ही जाएगा, इससे कम में क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 23,500 23,600 रैंक तक, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी की मैं यदि बात कर रही हूं तो ओबीसी कैटेगरी में भी 22,200-300 रैंक तक क्लोजिंग होने की संभावना रहेगी। तो अच्छा खासा चांस है। जो बच्चे अपग्रेड में डाल के आए भाई, वो अपनी चॉइस फिलिंग बड़े ध्यान से कर लेना। अब क्या है कि अब आपको डिसीजन मेकिंग राउंड है ये, ठीक है। अब आपको बहुत चुनाव करके कॉलेज डालने हैं, प्लीज सीट बुकिंग मत करना। जिस कॉलेज में नहीं जाना उसको छोड़ दो, किसी और बच्चे को मिल जाएगी, आप नेक्स्ट राउंड में सीट लेना, ठीक है। सो जो बच्चे, कल मैंने पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताई थी कि स्टेट के मोपअप में जाने का किसको लाभ मिल सकता है, राउंड 3 तक जाने का किसको लाभ मिल सकता है, अपग्रेड करने का किसको मिलेगा लाभ, और फ्रेशली जाने का किसको मिलेगा लाभ, ठीक है। तो मैक्सिमम जो बच्चे होंगे वो राउंड 2 में सेटल हो जाएंगे, या भले वो स्टेट के राउंड 2 में हो या ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में हो। अभी मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि राउंड 3 में भी 3-3,500 सीटें ऐसे जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं ना, इस 8347 सीट्स में से मिनिमम से भी मिनिमम इन सारी कैटेगरी के मिला के 8347 सीट्स में से 3,000 सीटें खाली मिलेंगी, है ना। मेरी बात आप ध्यान रखना, जब स्मोप अप राउंड मतलब राउंड 3 का सीट मैट्रिक्स आएगा तब मैं आपको ये सेम चीज दिखाऊंगा, ठीक है। सो अच्छा खासा जितनी वर्चुअल वैकेंसी यहाँ निकलती है ना, अब क्या है कि इन क्लियर वैकेंसी, देखो जितनी क्लियर वैकेंसी वर्चुअल वैकेट वाली सीट से ज्यादा ऊपर होंगी उतना ज्यादा अपग्रेडेशन का चांस मिलेगा बच्चे को, है ना। सो आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, जो कॉलेज आपको मिला हुआ है फर्स्ट राउंड में जहां आप रिपोर्टिंग कर दी और अपग्रेड में डाल गया है, उससे बेटर कॉलेज सारे भर डालो यार, ठीक है। उससे सारे बेटर कॉलेज ऊपर भर दो, जो कॉलेज आपने भरा हुआ था उससे सिर्फ उतने ही कॉलेज भरो, लिमिटेड भरो, खत्म करो बात को, ठीक है। क्योंकि हो सकता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ बढ़ जाए, तो ऐसा ना हो कि जो कॉलेज मिला उससे भी नीचे का मिल जाए, ठीक है। सिर्फ वही कॉलेज भरो जो उस कॉलेज से बेटर हैं, ये गलती मत करना बहुत सारे कॉलेज भरने की, कि राउंड 1 में जो भरे थे एज इट इज सारे फिर भर दिए, फिर कोई घटिया कॉलेज मिल गया, ये गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। और जो बच्चा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो बच्चा हमारे बैच में आना चाहता है, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम बाकी है बैच में आने का, फिर आप बाद में नहीं आ पाओगे कभी भी, ठीक है। अभी आपके पास मौका है, ठीक है। बैच में आने का बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। खैर अपनी बैच के बारे में मैं क्या ही बोलूं, वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है शायद से, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत से काम चल रहा है। अगर कोई बच्चा सच में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो 2,000 रुपए रखी गई है कीमत, इससे मिनिमम मुझे नहीं लग रहा कोई काउंसलर आपको जेन्युइन दे रहा है। 7-8 हजार, 10,000, 25-50,000 बहुत महंगे रेट है यार काउंसलर्स की। मुझे लग रहा है कि सबसे सस्ता हमारा कोर्स है, फोन उठाने के लोग ना 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं भाई साहब, ठीक है। डेटा तो आपको ऑनलाइन फ्री में भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी फ्री में मिलेगा, तो ये जो आपको समरी रिपोर्ट है हमारे टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगा। बट लोग जो है आपको गाइड करने का, आपको सपोर्ट करने का, आपकी चॉइसेस प्रेफरेंस बनवाने का 5-5, 10-10 हजार पे ले रहे हैं, ठीक है। सो वो अपनी कोर्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे मुझे उनको नहीं पता, बट हम अपनी कोर्स को 100% जस्टिफाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, है ना। सो सारी चीज है, कॉल पे अवेलेबिलिटी, चॉइस फिलिंग, एवरीथिंग जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट यार ऐसे मत करना कि तुम पैसे 2,000 बचाने के चक्कर में,
है ना, कुछ गड़बड़ कर बैठो, क्योंकि ये बार है ना, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है ना, एक बार मिलेगा लाइफ में, फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपके लिए यार, कल एक बच्चे का मैसेज आया कि भैया मेरे पास नहीं है पैसे, ठीक है यार, तुम्हारे पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं भाई, तू भी आ जा बैच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यदि किसी की ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आ जाओ यार, उसके लिए भी मना नहीं है, ठीक है। बट तुम गलती मत करना, ठीक है। चैनल पे आए हो तो कुछ वैल्यू ऐड करा कर जाओ, क्योंकि हम वैल्यू ऐड करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, ठीक है। हमारे कॉलेजेस भी होते हैं, हम ये काम भी करते हैं और बहुत अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो बिल्कुल भी ठगी करने के मूड में नहीं है हम, बिल्कुल भी प्रॉफिट मेकिंग के मूड में नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपने टाइम की वैल्यू आपसे ले रहे हैं ताकि आप उस चीज की वैल्यू करो, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये समरी रिपोर्ट है यार, इसको बड़े ध्यान से आप समझ लेना। 8347 सीट्स जो हैं, 86.67% जो सीटें हैं वो खाली हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। चॉइस फिलिंग हमने स्टूडेंट्स को दे चुके हैं, जो बच्चा खुद से कर रहा है वो अच्छे से करना है, आपको सारे पैरामीटर्स बता रखे हैं कि यार इस तरह से चॉइस फिलिंग करनी होती है, ठीक है। जिसको हमारी हेल्प चाहिए वो हमारे नंबर दे रखा है स्क्रीन पे, इस पे हमें व्हाट्सअप करेगा, हम उसको पूरी डिटेल बता देंगे कि कैसे एनरोल होना है बैच में, ठीक, ठीक है। जिसको कोई क्वेरी है वो फोन करके पूछ सकते हो यार, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट बॉक्स में जिसको जो डाउट है भाई पूछ लिया करो, है ना, कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जा रहा। और प्लीज यार सब्सक्राइब का बटन दबाओ, वीडियो आप पूरा पूरा देख रहे हो, है ना, मतलब ऑडियंस रिटेंशन नेक्स्ट लेवल चल रहा है, व्यूज बढ़िया, अगर 1000 व्यूज भी आ रहे हैं तो वो बंदा 50% 60% तक हमारी वीडियोस पे रिटेन रहता है, मतलब एंड तक बात को सुनता है। पर यार तुमसे लाल बटन नहीं दब रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो प्लीज दबाओ यार, हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। यदि आप कंटेंट देख रहे हो तो यार लाल बटन दबाओ भाई, सब्सक्राइब का, है ना, वहां से हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको एक नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचेगी, क्वालिटी कंटेंट आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। सो मुझे यही पूरी रिपोर्ट आपको समझानी थी। नो, अब इसकी समरी ये है कि 9 नए कॉलेजेस ऐड हो गए जो राउंड 1 में नहीं थे, ठीक है। बूंदी हनुमानगढ़ राजस्थान वाला आ गया है, बहराइच आ गया है, सारे कॉलेज आ गए हैं, इससे ज्यादा फालतू नहीं। यूपी के 13 कॉलेज मैंने फर्स्ट डे से आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पर तुमने मेरे से बहस करी। अब देख लो, राउंड 2 लास्ट राउंड होता है जब कोई सीट ऐड होती है, इसके बाद कोई सीट ऐड नहीं होगी। अब जो सीटें हैं अब ये भर्ती चली जाएंगी और कुछ सीट बच जाएंगी, जो इसमें अगर अब ये सीट्स है ना 8347 सीट्स, अब ये फाइनल सीट्स हैं, अब इसके बाद कुछ नया ऐड नहीं होगा, अब इसमें खत्म होंगी सीटें। और लास्ट राउंड आते आते, राउंड 3 आते आते आपके पास 3000 सीटों के आसपास, 3200 सीटों के आसपास बचेंगी, ठीक है। सो आपको सारी बात समझ में आई। डू हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको हमारी काउंसलिंग लेनी है तो आप कॉल कर सकते हो, लास्ट मौका है भाई। बैच में ना अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हम नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, पीछे रैंक होते हुए भी कैसे ले लेंगे जब आपका हो ही नहीं सकता सिलेक्शन, तो ठीक है। सो जिसका सिलेक्शन हो सकता है, जिसको हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं, जिसको हम बेस्ट कॉलेज तक पहुंचा सकते हैं, सिर्फ उसी बच्चे का चयन होता है। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे ने मैसेज कर लिया सबको ठग लिया और सबसे पैसे ले लिए और फिर हुआ नहीं कुछ एंड में, ठीक है। जिसको कॉलेज मिलेगा सिर्फ उसको लेंगे, बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आने वाले हैं, पहली रैंक वगैरह आपसे पूछ ली जाती है। तो खैर जिसको आना है वो आ सकता है, और जो खुद से कर रहा है भाई खुद से करो, ठीक है। इतनी रिसर्च करिए, उसको खुद से करो, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट जिससे नहीं हो रहा है यार हैंडल खुद से, वो हमसे हेल्प ले सकता है, सिंपल एज दैट। सारी बसड़ आपके दिमाग की खत्म कर देंगे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हम आपकी ले लेंगे, ठीक है। जिम्मेदारी खुद ले रहे हो तो अलर्ट रहना, अपडेटेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, है ना। मेरा ही चैनल नहीं भाई, सबका चैनल सब्सक्राइब कर लो जो भी अच्छा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।